Good morning, student. Chapter 1, the Indian Constitution, and the topic are the key feature of Indian Constitution. And we have got it fourth point, the fundamental rights. हम पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं जो फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को बताऊंगी उसके बाद अज्यूम करके देखना है एक भी फंडामेंटल राइट्स हटाकर अपनी लाइफ में से, या सोचना कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं हो तो लाइफ कैसी हो जाएगी. फिर आप लोगों को फील होगा कि हाँ वाकई में फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, डेली के लिए, डेली में हमारे साथ चलते हैं. ये स्टार्ट करते हैं. राइट टू इक्वालिटी. ओके, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 40 to 18 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं जिसके 14 to 18 आर्टिकल्स में राइट टू इक्वालिटी है. मीन्स द इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस, बर्थ, रेस एंड जेंडर इंश्योर इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन. यानी आप इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार है. आप किसी भी कंट्री में आप किसी भी रिलीजियस के हो, आप कोई भी जेंडर के हो, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हो, किसी भी गॉड को प्रे करते हो, आपका कलर कैसा भी है, आप कहीं भी रहते हो, मीन्स इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपको जो राइट है वो इक्वालिटी है. आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आज भी वो बहुत सारी चीज़ें हम ये देखते हैं, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए हम आज भी देखते हैं काफ़ी लोग जो हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे आज भी हैं. यानी नीची जात, ऊंची जात. जहाँ हम प्रीवियस में अगर पास्ट में जाते हैं बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि हमें कास्ट नज़र आती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो शूद्र को बहुत नीची कास्ट माना जाता था, लोअर कास्ट माना जाता था. उनके साथ बहुत भेदभाव वाला सिस्टम किया जाता था, अच्छा बर्ताव नहीं होता. तो यहाँ पर यही सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट सी राइट टू इक्वालिटी, यानी हमें समानता का अधिकार है. हम चाहे किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, किसी भी गॉड को प्रे करते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन हम अगर इंडिया के सिटीज़न हैं तो हमें ये कोई नहीं कह सकता कि आप नीची जात के हो, आप ऊंची जात के हो, आप इस रिलीजियस को फॉलो करते हो. नहीं, आप इंडियन सिटीज़न हो, आप इंडिया में रहते हो, आपको बराबरी का अधिकार है. आपको कोई नहीं कह सकता, किसी पब्लिक प्लेस में अगर आप बैठे हो, आपको कोई नहीं कह सकता कि आप इस रिलीजियस को फॉलो करते हो, उठो यहाँ से जाओ. कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हमारा राइट देता है, राइट टू इक्वालिटी का, यानी बराबरी का हक है, समानता का अधिकार है कि मैं मेरी कंट्री में कहीं भी आ जा सकता हूँ, कहीं किसी होटल में भी जा सकता हूँ, कहीं डिनर कर सकता हूँ, किसी पब्लिक प्लेस, पार्क, म्यूज़ियम, सब में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है. मुझे फंडामेंटल जो राइट है, फर्स्ट राइट ही मुझे मेरे हाथों में है, राइट टू इक्वालिटी. सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है. ये फ्रीडम, ये जो राइट है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी प्रोफेशन. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट पर्सन अक्यूज और पनिश for an offense. It also provide free and compulsory education to all children from the age of 6 to 14 years. ये राइट टू फ्रीडम जो है हमें ये प्रोवाइड कराता है कि हम हमारी कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हैं. हमें सेकंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम का है. फ्रीडम मीन्स आज़ादी, तो हमें आज़ादी है, हम कंट्री में भी कहीं भी आ जा सकते हैं. किसी भी जो मैंने अभी आपको बताया पब्लिक प्लेस, पार्क, म्यूज़ियम में हम कोई भी प्रोफेशन हायर कर सकते हैं. प्रोफेशन यानी हमें जो मुझ में एबिलिटी है, चाहे मैं किसी भी रिलीजियस को फॉलो करती हूँ, लेकिन मुझ में वो एबिलिटी है ये वर्क करने की, मीन्स
मैं अगर एज अ वुमन हूँ, मैं अगर मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं एक फाइटर जेट उड़ा सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। और मुझे कोई नहीं रोक सकता उस प्रोफेशन में जाने के लिए कि आप इस जेंडर के हो, आप इस रिलीजियस के हो, तो आप ये प्रोफेशन नहीं, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कोई प्रोफेशन, मुझ में जो क्वालिटी है मैं उस प्रोफेशन को ले सकती हूँ, मुझे कोई मना नहीं करेगा। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स के, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें एजुकेशन देना कंपलसरी कर दिया। यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप काम नहीं कराओगे, आप उनको पढ़ाओगे। एजुकेशन दिए, वो भी फ्री एजुकेशन दिए गवर्नमेंट ने, पैसा नहीं लगता। बात हो जाती है गरीबों की कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो आप जाकर देखिए गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधाएं, इतनी योजना, इतनी प्लानिंग्स बना रखी हैं 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कि उन्हें अगर स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उन्हें स्टेशनरी फ्री है, उनके लिए बुक्स फ्री है, उनकी ड्रेसेस फ्री हैं, जब तक वो स्कूल में रहते हैं तो एक मील मिलता है, यानी उन्हें एक टाइम का खाना मिलता है। अभी तो गवर्नमेंट ने मिल्क भी प्रोवाइड करा रखा है। तो बहुत सारी ये है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बच्चे जो हैं कम एजुकेशन, तो ये था बच्चे जो हैं आराम से जाकर एटलीस्ट 6 to 14 ईयर्स तक इतनी तो एजुकेशन ले ही सकते हैं कि वो समझें कि उन्हें क्या करना है लाइफ में, पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट होती है, स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, विद्या का ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट होता है। और वो 14 ईयर्स एज तक आते आते समझ जाएंगे। आगे की पढ़ाई के लिए वो खुद अपने आप, उनमें इतनी क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि वो आगे की पढ़ाई खुद करेंगे। तो इसीलिए इसे 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को रखा गया। नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर। यानी कि हमारा जो थर्ड है राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 में आता है। और इसमें ये बताया गया है कि अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन मीन्स कि किसी के द्वारा ज़बरदस्ती किया गया काम या करवाया गया काम, या हम पर कोई जो जुल्म होते हैं, किसी पे अत्याचार होते हैं, तो उनके खिलाफ है ये राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन। अत्याचार के खिलाफ है ये आर्टिकल, ये हमारा राइट, फंडामेंटल राइट्स। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब बेटा वर्ड नया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों का ख़रीदना और बेचना। हम ये देखते हैं कि जो काफ़ी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स में हम ये पढ़ते हैं, यहाँ से एक बच्चा किडनैप हो गया, वो बच्चा बाहर खेलते खेलते गुम हो गया, यहाँ पर से इतने बच्चे गायब हो गए, वो औरत किडनैप हो गई, ये आदमी किडनैप हो गए और उनका कोई पता नहीं लगा, बच्चे गुम गए। तो ये कैसे घूमते हो, फिर ये मिलते भी नहीं हैं। तो ये क्या होता है, ये एक पूरी गैंग काम करती है, जिस बच्चों को उठा लेती है और अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज़ में इन्हें बेचा जाता है। तो ये इंसानों का ख़रीदना और बेचना ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। ये अदर कंट्रीज़ में जहाँ लेबर्स की बहुत कमी होती है, क्या करते हैं, यहाँ से इंसानों को पकड़ के किडनैप करके वहाँ ले जाकर बेच दिया जाता है, जहाँ जिन कंट्रीज़ में लेबर्स की बहुत कमी है। इन्हें एक बार बेच दिया जाता है, जिसने बेचा उसे अच्छी खासी मोटी रकम मिल जाती है, अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है, और इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। ये होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी, छोटे बच्चों से ये कहा गया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप 14 ईयर्स तक के बच्चों से चाइल्ड लेबर कराते हो तो ये कानूनी जुर्म है। कानून कहता है जुर्म है। एंड फोर्स लेबर, फोर्स लेबर यानी एक तो छोटे बच्चों से काम करवाना, दूसरा किसी से ज़बरदस्ती ऐसा काम करवाना जो वो नहीं करना चाहता। किसी की मजबूरी में ऐसा काम करवाया जाता है। जैसे आप लोग काफ़ी चीज़ें देखें, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटे छोटे कारखाने होते हैं, वहाँ पे क्या आप देखना, वहाँ पे आप लोगों को ना छोटे बच्चे ही मिलेंगे, छोटे बच्चे मिलेंगे उन फैक्ट्रीज़ में। जैसे मैच बॉक्स की फैक्ट्री हुई, कैंडल्स की फैक्ट्री हुई,
अगरबत्ती की फैक्ट्री हुई, इन सब में आपको छोटे बच्चे ही मिलेंगे काम करते हुए। वो डेली में काम तो करते हैं पर उन्हें उनकी जो वेजेस होती है बेटा इतनी कम मिलती हैं कि ना के बराबर होती है, और उन्हें फोर्सफुली बहुत ज़्यादा टाइम तक काम कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे गलत बताया, ये अत्याचार बताया, और ये कहा है कि अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उस पर बहुत बड़ी पनिशमेंट, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसे जेल होगी, उसे पनिशमेंट अलाउंस यानी जुर्माना देना पड़ेगा। तो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे डेली लाइफ का ही हिस्सा बनता जा रहा है, हर एक राइट। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो 25 आर्टिकल और 28 में आता है। Constitution provide freedom to follow any religion, freedom to manage religious affair without paying any tax for religion। यानी गवर्नमेंट ने ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो राइट हमें दिया है ना, इसका मतलब हुआ हम अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता, हमें कोई मना नहीं कर सकता किसी भी रिलीजियस को फॉलो करने के लिए, वो भी बिना किसी को कुछ पे किए हुए। यानी हमें कुछ पे करना नहीं पड़ता, और हम जिस कंट्री इंडिया में रहते हैं वहाँ हम इजी गोइंग अपने रिलीजियस को फॉलो करते हैं, आसानी से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम प्रे कर सकते हैं, हम हमारे रिलीजियस के, जैसे आप लोग देखते हो कि सिख जो होते हैं पंजाबी पगड़ी बांधे रहते हैं, हिंदूज़ जो है टीका लगाए रहते हैं, मुस्लिम्स जो हैं हिजाब बांधे रहते हैं, टोपी लगाए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमारी कंट्री में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनके रिलीजियस की सिस्टम है, उनको इस तरह से करना है। तो उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है, फ्रीडम दी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजियस को किसी तरह से भी प्रॉपर वे में आप कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन जी सकते हो। तो ये हमें गवर्नमेंट ने दी है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है ये राइट कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास है, आप इजी गोइंग इसे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29-30 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। यानी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29-30 आर्टिकल में आया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड किया है कि जितने भी स्टेट हैं जिसमें जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक है, जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में जो भी रिलीजियस हैं वो अपने अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपनी कल्चर एक्टिविटीज़ को या अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे स्कूल्स वगैरह आप देखते हो, कई स्कूल्स ओपन होते हैं जो पर्टिकुलर किसी रिलीजियस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट खुलने भी चाहिए कि बच्चों को उनके रिलीजियस के, उनके कल्चर के बारे में पता चले, वो उससे जुड़ें। तो ऐसे इंस्टीट्यूट हर स्टेट में खुल सकते हैं ताकि उस लैंग्वेज को, उस रिलीजियस को, उनके कल्चर को बढ़ाने का मौका मिले। लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब होता है उपचार। यहाँ पर रेमेडीज़ वर्ड जो है उसका मतलब होता है उपचार। उपचार करने जाते हैं ना, उपचार यानी हम डॉक्टर के पास उपचार लेने जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो सही होने के लिए उपचार लेने जाते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्यों फंडामेंटल राइट्स में जोड़ी गई बेटा? इसलिए जोड़ी गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा गया। तो ये भी देखा गया कि कभी अगर सिटीज़न के ये फंडामेंटल राइट्स कोई गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं से कम करती है, जैसे गवर्नमेंट ने राइट टू फ्रीडम छीन लिया कि भाई स्टेट टू स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में आपस में कई बार कई योजनाओं को लेके मतभेद हो जाते हैं। तो हम वो मतभेद अगर कहीं ये आ गया कि भाई ठीक है ये दोनों के बीच में मतभेद चल रहा है, तो
आप हमारे स्टेट में नहीं आ सकते, आपके लोग नहीं आ सकते, वो कहे हाँ आप लोग नहीं आ सकते। इससे क्या होगा, सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? सिटीज़न को। मानो किसी का बिजनेस है, वो क्या करेगा? वो तो बेचारा नुकसान में आ जाएगा। कोई रिलेटिव्स रहता है वहाँ पे, कोई रिश्तेदार या कोई जॉब करता है अदर स्टेट में, वो क्या करेगा बेचारा? वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो यही चीज़ें देखते हुए कि कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी आर्टिकल को, हमारे किसी भी राइट को अगर कम करती है, हमसे छीन लेती है, तो हमारे पास हमारा खुद का एक राइट और है, जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी इसके थ्रू हम जो हैं जुडिशरी के पास जाएंगे, कानून के पास जाएंगे, उस गवर्नमेंट, उस स्टेट के, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि इन्होंने हमारे ये राइट कम कर दिए हैं और अब जो है आप हमें हमारे राइट वापस दिलाओ। तो गवर्नमेंट जो होगी उसे वो सिटीजन्स के राइट वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिटीज़न के इन 6 फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। ये राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और अब आप लोग आराम से सोचिएगा कि ये जितने भी राइट्स हैं, क्या आपकी डेली रूटीन में यूज़ नहीं होते? अब इनमें से कोई एक को हटाकर देखिए या पूरे को हटाकर अज्यूम कीजिए, फिर मुझे क्लास में जब हम मिलेंगे, स्कूल रीओपन होंगे, तब मुझे बताइएगा कि मैम क्या फ़ील हुआ आपको। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।